इतना शराब का नशा अपोस्टल जी करते थे कि सुबह 5 बजे शुरू हो जाते थे और रात के 9-10 बजे तक अपोस्टल जी शराब का नशा करते रहते थे। इसी वजह से अपोस्टल जी तांत्रिक बाबाओं के पास गए, धार्मिक स्थानों के ऊपर गए। इनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर दिए इनके नशा छोड़ने के लिए कि नशा छोड़ दें। क्या हालात हो गए थे आपके घर में? मैं तो सोचती थी इसको सल्फास की गोली दे दूं, ऐसे बोल इसको बेटे को हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल की मीटिंग में खुदावंद के दास ने अनाउंस किया था कि एक बड़ी टेस्टमनी खुदावंद की महिमा के लिए हम डालेंगे, और वो वीडियो डाली भी गई थी, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण हमें उस गवाही को अनलिस्टेड करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसी गवाही को कल सुबह 8 बजे हम फिर से डालेंगे और खुदावंद की बड़ी महिमा होगी। और आज आपके लिए कि आपका विश्वास तेज हो, आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही बड़े काम हो और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ आओ, तो आपके विश्वास को तेज करने के लिए और आपकी ज़िंदगियों से खुदावंद की महिमा हो, इसीलिए हम एक गवाही को अपलोड कर रहे हैं। आपने इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपकी ज़िंदगी से हो सके। तो आइए हम इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम सुनीता है और साथ में अपोस्टल जी इनका बेटा गुलशन और इनकी बहू है। और अपोस्टल जी इनकी एज, ये ब्रदर की एज 30 साल की है और इनका कहना है कि 2014 में इनकी शादी हुई और 3 साल तक तो अपोस्टल जी सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये भाई बार्बर का काम करते हैं और इनका कहना है कि अपनी दुकान थी इनकी, अच्छे से सब कुछ चल रहा था अपोस्टल जी। लेकिन उसके शादी के 3 साल बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने शराब का नशा करना शुरू कर दिया। इतना शराब का नशा अपोस्टल जी करते थे कि सुबह 5 बजे शुरू हो जाते थे और रात के 9-10 बजे तक अपोस्टल जी शराब का नशा करते रहते थे और कोई इनको सुध बुध नहीं थी अपोस्टल जी। इसी दौरान अपोस्टल जी इनके बच्चे भी हुए और इनका कहना है कि कोई इनको बच्चों की भी कोई परवाह नहीं थी। अपोस्टल जी पूरा दिन ये शराब का नशा करते थे और 2017 से लेकर अपोस्टल जी इनका कहना है कि यहाँ पर आने से पहले कोई कामकाज नहीं करते थे। इतने साल अपोस्टल जी बिना कामकाज के गुजरे इनके, और कई कबार ऐसे दिहाड़ी लगाते भी थे अपोस्टल जी मेहनत मजदूरी की। तो अपोस्टल जी जो भी कमाते थे वो अपने नशे में उड़ाते थे। अपोस्टल जी ये सिस्टर खुद, सिस्टर सुनीता, घरों में काम करते हैं अपोस्टल जी, खाना बनाने का। जो भी कमाते थे ये इनको नशे में मतलब इनसे पैसे छीन लेते थे और कई बार इनसे पैसे लेते थे, जिसकी वजह से अपोस्टल जी सारा पैसा नशे में उड़ाते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था और इसी दौरान अपोस्टल जी लड़ाई झगड़ा रहता था इन दोनों पति पत्नी में। कई बार मायके भी चली गई इनकी वाइफ, लेकिन इनकी सास के कहने पर अपोस्टल जी इनके मदर के कहने पर अपोस्टल जी फिर से वापस आ जाती थी। लेकिन अपोस्टल जी ऐसे करते ही अपोस्टल जी सालों ऐसे ही गुजर गए अपोस्टल जी नशे में। और अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। इनकी मदर इनको सही करने के लिए कि ये नशे से बाहर आ जाएं, शराब का नशा छोड़ दें, इसी वजह से अपोस्टल जी तांत्रिक बाबाओं के पास गए, धार्मिक स्थानों के ऊपर गए। इनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर दिए इनके नशा छोड़ने के लिए कि नशा छोड़ दें, लेकिन अपोस्टल जी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लगातार इनका नशा बढ़ता जा रहा था। अपोस्टल जी पूरी तरह से इनकी अगर ये स्टोरी बनाई जाए, फिल्म दिखाई जाए तो रोने लग जाओ, जो तकलीफ से ये निकले होंगे। क्योंकि जब आप गवाही सुनते हो ना तो उसे सीरियस सुनो कि जो भी उसकी कटिंग की दुकान, बालों की कटिंग की दुकान, वो सारा पैसा जो कमा रहा है शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, और उसकी घरवाली घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा कर रही लोगों की, वो जो लाती वो भी छीनता था, वैसे वो भी छीनता था, झगड़ा करके वो भी मांगता था। हाँ जी पापा। तो क्या हालात हो गए थे आपके घर में? बहुत भारी हुआ था पिताजी। हम सोचते थे भी कहीं जान दे दें अपनी बस। अच्छा ऐसे हो गया था? बाजे टाइम इससे अच्छा सारे खत्म हो जाए। इतनी क्लेश, रोना, रोज की क्लेश और दुख। मैं तो सोचती थी इसको सल्फास की गोली दे दूं, ऐसे बोलती इसको बेटे को। हाँ जी। सोच लो, इतनी दुखी होकर जब हम एक माँ अपने बेटे को सल्फास की गोली देने के लिए रेडी हो जाए तो सोचो कैसी पीड़ा होगी, कैसा दुख में होगी वो। सोच कर देखो। हम तो बैठे चुप करके थोड़ी सी
गवाही सुनकर उठ जाते हैं, ध्यान नहीं देते। और संसार वाले लोग कहते हैं, "ले, ये धर्म बदलते हैं, झूठे हैं, इनकी गवाहियां झूठी है।" वो तो है गुम में, दुष्ट में, संसार में। हम तो बुलाएंगे तो बढ़ना हमें। कितनों को बात समझ आ रही? संसारिक लोगों की बुद्धि किसने बंद की है? शैतान ने। बाइबल में ऐसा लिखा था कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप के सुसमाचार को, तेजो सुसमाचार को, जो मसीह है, उसे जाने ना और बचाए ना जाए, उद्धार ना पाए। तुमने बढ़ना है, सुसमाचार देना है, प्रेम में रहना है, परमेश्वर की वचनों में रहना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। अच्छा, जब ये हालात थे तो आपने इस हालात को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया? बहुत कुछ किया पापा जी, बहुत भक्ति की जग बहुत- रहे थे, बहुत प्रार्थना भी उसमें जाती थी। संसार में जाती संसार की थी। भक्ति की बहुत ज्यादा। बहुत हम सासू बुआ व्रत रखे कराते, कभी ऐसे सिर व्रत के रख रख कर भक्ति करते थे, हाँ जी, हाँ जी, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी हाँ। किसी की। हाँ जी, और तंत्रिक बाबाओं के पास भी गए। हाँ जी गए पापा जी, बहुत और गए। इसको नशा छुड़ाने वाला जो केंद्र होता है वो भी कुछ किया, हाँ जी, वो भी किया भर्ती हाँ जी, इसको? हाँ जी, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाई, बहुत बहुत सारी। कुछ। हाँ कितना जी, पैसा खर्च कर दिया? बस लाखों का सब है बता जी। तो कर्जे के नीचे आ गए। हाँ जी, बहुत ज्यादा पापा जी। सोच लो। फिर इधर कब आए ये लोग? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि अक्टूबर 2024 में अपने एरिया के इन्होंने चर्च में जाना शुरू किया, किसी ने गुड न्यूज़ दी, लेकिन पास्टर जी बाइबल की वो वेद की बातें इनको अच्छे से समझ नहीं आई, जिस तरह ये परमेश्वर। बड़ा विषय है, क्योंकि मुझे बनाना आपको ज्ञानवान। क्या समझ आ रही है आपको? अरे आपको ज्ञानवान बनाना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना कैसे ये सिखाना है। और जब इंसान को समझ नहीं आएगी तो डिलीवरेंस नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, ये लोकल एरिया में, अपने एरिया के किसी चर्च में जा रहे थे, और पास्टर लेकिन जी, ना अच्छे से समझ आने से छुटकारा नहीं हुआ। जी पास्टर जी, फिर 5 महीने तक पास्टर जी वहाँ पे गए और बाइबल की वो गहरी बातें इनको समझ नहीं आई। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि फरवरी 2025 में पास्टर जी आपके एक स्पिरिचुअल सन है जो उस एरिया में काम करते हैं पास्टर जी, उनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली और पास्टर जी उन्होंने जो आपसे सीखा वो बातें इनको बतानी शुरू कर दी। पास्टर जी 2 महीने तक पास्टर जी इनके ऊपर वर्क किया और कुछ हद तक इनको राहत मिली। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि अप्रैल 2025 को इनको लेकर वो यहाँ पर आए। खुद लेकर आया। जी पास्टर जी, लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि जब यहाँ पर आए तो डेविल ने इनको यहाँ से जुड़ने के लिए रुकावट डाली पास्टर जी। जैसे यहाँ पर आकर इनकी याददाश्त चली गई पास्टर जी इस ब्रदर की, और सुध बुद्ध नहीं रहती थी, अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी, जैसे ग्रिल को ऐसे जंप लगाकर दूसरी तरफ चले जाना, ऐसे पास्टर जी अनाप शनाप बात। मेंटली प्रॉब्लम जैसे। जी पास्टर जी। अच्छा। और साथ में दौरे पड़ने शुरू कर दिए पास्टर जी, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 दौरे पड़ने शुरू हो गए पास्टर जी। और इनको पूरी तरह से तोड़ने की यहाँ से कोशिश की जा रही थी कि ये यहाँ पर ना जुड़ें, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मतलब हालात इनको, इनके मन को डाइवर्ट कर रहा था उस समय। लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि उस समय ये बने रहे, जो आप सिखाते हो उन बातों में ये बने रहे। और फिर वो पास्टर जी उसके बाद लेहन प्रार्थना हुई मीटिंग के दौरान, पास्टर जी ये ब्रदर के ऊपर लेहन सीन है हमारे पास पास्टर जी। ये देखो नशे ने क्या हाल कर दिया। ये देखो कांप रहा है यीशु मसीह के नाम से। नशे की गंदी आत्मा छोड़ दे, दुष्ट आत्मा निकल। नशा करने वाली गंदी आत्मा निकल जा इसकी जिंदगी से। शट आउट, शट आउट। चलो। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई ये ब्रदर के ऊपर, और पास्टर जी अगले दिन ही इसकी पूरी याददाश्त वापस आ गई पास्टर जी, कोई उसके बाद दौरा नहीं पड़ा। और उसके बाद इनका कहना है कि पास्टर जी अप्रैल से लेकर अब तक कोई नशा नहीं किया, जो सुबह पास्टर जी 5 बजे से नशा करना शुरू कर देते थे और कितने सालों से कोई कामकाज नहीं किया। इनका कहना है कि अभी 1 महीना इन्होंने काम किया, 18,000 रुपया कमाया और उसी पैसे से पास्टर जी ये चर्च में भी इनको लेके आए पूरे परिवार को। आते कहां से ये पास्टर जी अंबाला से। अंबाला से आते हो। देख लो परमेश्वर की पावर, और दुनिया क्या बातें करती है और परमेश्वर क्या जीवन देता है। और जीवन मिलने में एक सही समझ, सही विश्वास का बाइबल के अंदर समझना बड़ा जरूरी है, जो हम लोगों को समझा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा।
फिर क्या होता है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरे परिवार को कपड़े दिलवाए, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है मजे और से जी रहे हो, सबको अच्छे से। कपड़े दे रहा है, हाँ जी, खा हाँ जी। पी रहे हो, हाँ जी पापा जी। इतना ज्यादा जीना है खुदा के लिए, हाँ जी और उसके सुसमाचार को भी बड़ा तगड़ा देना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। 12,000 रुपये का फोन भी अपना लिया है इसने। इसने, हाँ जी। अरे वाह। और अब दुनिया को अपनी गवाही बतानी है और सुसमाचार देना है। हम तो बहुत देते हैं हाँ, पापा जी। बहुत हमारे- देना है। हमारे गांव में हमारे साथ लड़ाई करते हैं लोग। वो करेंगे, वो चिंता मत करो। लोग बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहना और उन सब बातों को परमेश्वर के आगे रखते रहना। विरोध को भी, लोगों को भी, परमेश्वर ये बदल चुके, इनका विरोध बंद हो चुका, इनकी गवाहियां बन चुकी, ये बच, ऐसे बोलते रहना परमेश्वर के सामने, बाकी वो अपने आप देख लेगा। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो बड़े काम के लिए। ऊंचा, यही वो बड़े काम है जो आपके सामने खुदा कर रहा है, जिनसे तुम्हारा मन टूटेगा नहीं, बना रहेगा। होप आएगी, आस कि नहीं, सच्चा खुदा जब इतने बड़े बड़े काम कर रहा है तो मेरे क्यों नहीं करेगा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।